दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आपको बता दे चले दोस्तों, इजराइल के खिलाफ जमकर भड़के मुस्लिम देशों का ऐलान, तमाम चीजों को किया जाएगा बंद, अब इजराइल से बदला लेने का समय। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। पूरे देश को अडानी को सौंपना चाहते हैं प्रधानमंत्री, बस दुनिया में एक ही वो रह जाए दोस्तों जो देश का सारा सामान खरीद ले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आजम खान के जेल जाने से अखिलेश यादव भड़के, बोले हमें पूरी उम्मीद है आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी का न्याय। आपको बता दें आजम खान को सजा होने पर जमकर भड़के हैं अखिलेश यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पुतिन घूम रहे हैं, आपको बता दें चाइना में ब्रीफकेस लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले पुतिन के पास सूटकेस दिखाई दिए तो लोगों ने कहा क्या अब युद्ध की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका और रूस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो यहाँ पर संजय रावत बोले बीजेपी का डीएनए भी हम्मास वाला है, ये लोग हम्मास से कम नहीं है, ये भी आतंकवादी संगठन ही है एक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले सोनिया गांधी भड़की बीजेपी के नेताओं पर। सोनिया गांधी ने कहा महिलाओं को आरक्षण दिलाकर रहेंगे, इसके लिए करेंगे हम संघर्ष। वहीं पर दोस्तों फिलिस्तीन में अब तक 35,000 लोगों की मौत 3500 लोगों की मौत और दोस्तों 12,000 लोग घायल। बताएंगे आखिरकार ये आंकड़ा लगातार क्यों बढ़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का फिलिस्तीनियों को सपोर्ट, इजराइल पर हमला। ओवैसी बोले तत्काल में फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया को उतर जाना चाहिए क्योंकि फिलिस्तीन के साथ नरसंहार हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका के सांसद में दोस्तों आपको बताते चले उठी मांग, प्रदर्शन करने पहुंच गए कार्यकर्ता, बोले फिलहाल गाजा में जो युद्ध हो रहा है इसको रोका जाए। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भूपेश बघेल का बीजेपी के ऊपर हमला। बघेल बोले राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहा है, पूरा देश अडानी के नाम करना चाहती है बीजेपी। तो तमाम खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों लगातार जो गाजा पट्टी पर जो युद्ध हो रहा है इसको लेकर भड़कते हुए नजर आए मुस्लिम देशों ने किया ऐलान अब नहीं करेंगे इजराइल का समर्थन। आपको बताते चले इजराइल से पूरी तरीके से बिजनेस तोड़ लिया है तमाम 57 मुस्लिम देशों ने। बताया जा रहा है कि अब ना कोई राजनीतिक और ना कोई बिजनेस से लेन देन इजराइल के साथ रखा जाएगा। आपको बताते चले 57 मुस्लिम देश OIC ने यह डिसीजन है कि वो अब इग्नोर करेंगे इजराइल को इग्नोर करने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये दोस्तों कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के मासूम लोगों को मार रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने जब ये फैसले किए इस दौरान कई बार ये मांगे उठी कि फिलहाल किसी भी तरीके से इस चीज को रोक दिया जाए और यही कारण है जब फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई में एंट्री हो गई है 57 मुस्लिम देशों की। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी ने भी इजराइल के साथ कोई बिजनेस किया या फिर उससे कोई राजनीतिक मेल जोल रखा तो फिर फिलहाल उसको भी इस संगठन से बाहर कर दिया जाएगा और उसे भी हम बायकॉट करेंगे। दरअसल आपको बताते चले ये साफ कहा जा रहा है कि जो लोग भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब लोगों को बायकॉट करेंगे हम, और अगर किसी ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की या बिजनेस किया या फिर राजनीतिक संबंध रखे तो भी हम उसको जो यहाँ पर इस संगठन से बाहर निकाल देंगे। दरअसल दोस्तों लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये इजराइल की वजह से हो रहा है। हमास के एक हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा को तबाह कर दिया, वहां पर बमबारी कर आपको बताते चले इजराइल ने लगातार वहां के मासूम लोगों के ऊपर दोस्तों बम बरसाए। यही कारण है जो अब इजराइल के ऊपर सवाल खड़े हो गए। इजराइल कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई देश उसके साथ कुछ बिजनेस ही नहीं करेगा, उससे जो कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखेगा तो इजराइल की सरकार चलेगी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है जो अब हमास पर जो आरोप लगे थे उससे खतरनाक आरोप तो इजराइल पे लग रहा है क्योंकि वो तो लोगों को मारने का काम कर रहा है जानबूझकर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आजम खान के जेल जाने के बाद अखिलेश यादव का फूट पड़ा बीजेपी के ऊपर गुस्सा। अखिलेश बोले आजम खान को बीजेपी ने निशाना बनाया है, हमें पूरी उम्मीद है उनको अगले कोर्ट से मिलेगा इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों आजम खान ने अपनी इस
बेल के लिए एक एप्लीकेशन भी लगाई थी, लेकिन वहां पर उनकी इस बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था कि अभी केस सुनवाई होनी है। लेकिन आपको बताते चले अब आजम खान जेल पहुंच गया और उनकी पूरी फैमिली यानी कि अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी, तीनों के जेल जाने के बाद दोस्तों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि फिलहाल आजम खान 75 साल के होंगे, लगभग 75 साल के, और उनकी वाइफ की उम्र भी लगभग 70 के आसपास तो होगी। ऐसे में दोस्तों आप समझिए बेचारे तीनों फिर से एक बार जेल चले गए, और आरोप क्या है कि इन्होंने वो बनवाए अपने नाम की जो है फर्जी उम्र के पत्र। ऐसे में दोस्तों अब्दुल्ला आजम के ऊपर यह आरोप था कि उनके लिए उनकी उम्र कम थी, लेकिन जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनाया गया राजनीति में आने के लिए। दोस्तों अगर बीजेपी के नेताओं की अभी वो निकाले जाए सर्टिफिकेट, उसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके सर्टिफिकेट दो होंगे, या फिर ऐसे होंगे कई तो दोस्तों इनके पास डिग्री फर्जी है, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता को सजा नहीं होती। ये बड़े ही हैरानगी की बात है, पर विपक्ष के नेताओं को सजा हो जाती है। राहुल गांधी की वो बात मुझे याद आ रही है जहां पर उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर 24 केस कर रखे हैं बीजेपी ने, और वही काम दोस्तों आजम खान के साथ भी हो रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी पूरे देश को अडानी को सौंपना चाहती है, अडानी को सौंपकर प्रधानमंत्री देश को खुश हो जाएंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश को अडानी को सौंपने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि जनता इस वक्त प्रधानमंत्री सवाल पूछना चाहती है मणिपुर पर, लेकिन प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं इजराइल की। उन्होंने कहा कि पूरी मीडिया पर इजराइल और हमास छाया हुआ है, इजराइल और हमास छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कमाल है, हमारे देश की बात तो होती नहीं है, लेकिन विदेशों की बात के लिए मीडिया के पास टाइम ही टाइम है। और दोस्तों ये बात तो सच भी है, आपने खुद ने भी देखा कि पूरी मीडिया जो है लग गई है जोकर पंथी में, बस हमास और इजराइल के बारे में ही बातें हो रही हैं। लेकिन जब मणिपुर जल रहा था तो ये वही मीडिया है दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारनामों को छुपा रही थी, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारनामों को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें की हैं। यहाँ पर इस मीडिया ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री के जो राज है वो खुल ना पाए। लेकिन सवाल वही है दोस्तों, प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक पर सवाल है, और इस वक्त प्रधानमंत्री हर चीज को दबाने का काम भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूंगा, आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों ने जगह घेर रखी है। सरकार इन मुद्दों से भाग रही है। प्रधानमंत्री को दोस्तों एक बड़ा झटका लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, उन्होंने ये तक कह दिया कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और एएमआई भी इनसे मिली हुई है। आपको बता दें राहुल गांधी के गहरे दावे के 32,000 करोड़ के घोटाले पर प्रधानमंत्री ने तमाम चीजों को छुपा लिया, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और देखा जाए दोस्तों तो ये बात सच भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते, उस मुद्दे को दबा दिया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गाजा पे लगातार हमलों से नाराज हुआ ईरान ने सीधी दी चेतावनी, बोले फिलहाल हम भी उतर जाएंगे इसमें। तो आपको बता दें मुस्लिम देशों ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी हमास के सपोर्ट में है। दरअसल इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल इसी तरीके से हमले करता रहा तो ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये एक अलग शक्ल ले लेगा। इजराइल के समर्थन में ईरान ने कहा कि फिलहाल अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा से ही, शुरू दिन से ही इजराइल का साथ दे रहा है। दरअसल आपको बता दें इजराइल और जो हमास के बीच में हो रहा है गाजा पट्टी में, उसको लेकर सीधा सीधा हमला बोल दिया, और ये चीज साफ कर दी गई है कि फिलहाल इजराइल और हमास दोनों आपस में मिलकर दोस्तों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों कि इजराइल और हमास ये कर रहा है, सवाल तो ये भी है कि आप इस चीज को सपोर्ट करने में लगे हुए हो। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो मासूम लोगों की जानें जा रही हैं उसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है कि इजराइल है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जिन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है उनकी तो कोई गलती नहीं है, चाहे वो हमास के लोग हों या इजराइल के लोग हों दोस्तों, लेकिन उनको निशाना बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है। और मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों जो असलियत है वो भी जनता के सामने है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि बीजेपी से लेकर तो बीजेपी के नेताओं तक में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया है। और आज एक चीज साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। आज जो हो रहा है वो देश के सामने, और इस चीज को रोकना चाहिए दोस्तों। फिलहाल हमारे को एक चीज समझ में आ गई है कि गाजा पट्टी में जो ये हमले हो रहे हैं, और अब
ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल जो है वो मदद चाहता है दोस्तों भारत से भी। अब भारत इसमें मदद करता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इजराइल जैसे देश की मदद करना यानी कि फिलिस्तीनियों के साथ दोस्तों गद्दारी करने जैसा होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गर्जी जो सोनिया गांधी, अशोक गहलोत को भी लगा डाली फटकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, राजस्थान चुनाव को लेकर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को भी फटकार लगाई और बीजेपी को भी घेरा। आपको बता दें CWC की बैठक में कई ऐसे नाम थे दोस्तों, जय शेखावत, जिनको अपनी लिस्ट में रखा हुआ था जो है यहाँ पर अशोक गहलोत ने। जब सोनिया गांधी के सामने उनका नाम आया तो सोनिया गांधी ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल का नाम आपने इस लिस्ट में क्यों डाला। तब गहलोत ने बताया कि वो एक बहुत साफ छवि वाले इंसान है और उनकी छवि बहुत सुधरी हुई है। तभी आपको बता दें इस पर सोनिया गांधी ने भड़कते हुए कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शांति धारीवाल के खिलाफ उनको काफी शिकायतें मिली थी और एक ऐसे नेता को टिकट देना या फिर लिस्ट में नाम डालना ये सही नहीं है। आपको बताते चले सोनिया गांधी ने जो बताया जा रहा है शांति धारीवाल का नाम लिस्ट से कटवा दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है क्योंकि अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के सामने एक भी नहीं चली। दरअसल दोस्तों कांग्रेस बहुत ही समझदार है, वो सिर्फ ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं। जैसे राहुल गांधी ने पूछा था किसने अच्छा काम किया है, किसने अच्छा काम नहीं किया है, किस मंत्री ने अच्छा काम किया है, उन सबका राहुल गांधी को पता है। तभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे उस दौरान लोगों ने, वहां के राजस्थान के लोगों ने मंत्री शांति धारीवाल की जमकर शिकायतें की थी और बताया था राहुल गांधी को कि कैसे वो यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। यही कारण है जो सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल का नाम कटवाने की बात बोली। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसे नेताओं के नाम लिस्ट में नहीं डाले जाएं जो लोग कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। खास करके ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है दोस्तों जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम नेता भी इस चीज को फॉलो करते हैं, वो अपने ऐसे दागे नेताओं को हटाते चले जाते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पुतिन करने वाले हैं कुछ बड़ा। आपको बता दें चाइना में जाकर पुतिन ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले इन दिनों पुतिन जो है वो अमेरिका के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। बताया जा रहा है पुतिन ने चाइना से मिलकर कोई ना कोई अमेरिका के खिलाफ साजिश रची है। आपको बताते चले जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन का साथ दिया था और रूस को टारगेट किया था, लेकिन दोस्तों उस वक्त जो यूक्रेन को उन्होंने सपोर्ट किया था वो तो खैर सही था क्योंकि रूस गलत कर रहा था, अभी भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब बात फिलिस्तीन और इजराइल की आई तो अमेरिका के जो पुतिन वो हैं जो बाइडेन, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? इजराइल को, जबकि फिलिस्तीन लोग मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी। अब आप समझिए वो फिलिस्तीनी कहाँ जाए, कहाँ जाकर बसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक एक कर तमाम चीजों को वहां पर उड़ाया जा रहा है और इन यहूदियों को रोकने के लिए दोस्तों अब बड़ा एक्शन की तैयारी में भी है मुस्लिम देश। इसी को लेकर आपको बताते चले पुतिन जो है वो घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। पुतिन के साथ उनके 3 रक्षक भी दिखाई दिए जिनके हाथ में ब्रीफ केस था नया नवेला, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या पुतिन अमेरिका के खिलाफ कोई चालबाजी चल रहा है। आपको बता दें अगर दोस्तों ये युद्ध हो गया तो पूरे देश में तबाही भी मच सकती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि इस वक्त ये युद्ध बढ़ने की कगार पर दिख भी रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए पहले के भी जितने युद्ध हुए हैं उसमें एक के बाद एक दूसरे देशों ने एंट्री ली है और अब ये समझ में आ गया कौन किसके साथ है। जो तमाम मुस्लिम देश हैं, जो रूस है या फिर जो थोड़े बहुत और देश हैं, वो तो जो है सब फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो बच्चे के जो दोस्त है जैसे जर्मनी, अमेरिका, ये इजराइल का साथ दे रहा है। भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि वो जो है इजराइल के साथ है, लेकिन जब फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले हुए तो इसकी निंदा करी भारत ने कि हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिरकार इसका मैटर का अंत क्या है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी हमास से कम नहीं, वो भी एक आतंकवादी संगठन है बीजेपी भी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया जिस बयान पर कल से घमासान मचा हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि फिलहाल सुप्रिया सुले को शरद पवार को हमास भेज देना चाहिए जंग लड़ने के लिए। सुप्रिया सुले आपको बता दें शरद पवार की बेटी हैं। जिसके बाद ये बयान देने के बाद लोगों ने हेमंत शर्मा को विश्वकर्मा को घेर लिया। उन्होंने कहा कि जिस नमक की आप बात कर रहे हो कि ये नमक
बरसों तक उनका खाया इन्होंने। उस पर संजय रावत ने कहा कि आपकी जो आप बोल रहे हो कि हम उस पार्टी के, असली में तो आप भी कांग्रेस से ही निकले हो, कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में गए हो। उन्होंने संजय रावत ने बीजेपी पर हमला सा बोलते हुए कहा कि हेमंत विश्वकर्मा जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है, वो भी एक आतंकवादी संगठन में है इस वक्त। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि हेमंत विश्वकर्मा भी जो है वो आतंकवादी पार्टी में, जो लोग ईडी और सीबीआई के बल पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। आपको बता दें संजय रावत ने इस तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जो चीजें कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है। खास करके अभी दोस्तों हमने कई चीजों पर गौर किया और उस पर एक दो चीजें ऐसी भी थी जब आपने भी देखा होगा कि सरकार की नीतियां मतलब समझ से बाहर है, इस चीज का कोई मकसद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप किसी चीज पर कोई बात करते हो या फिर इन मुद्दों पर बात करना चाहते हो तो सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं दोस्तों फेल हो रही हैं। और इसीलिए यही कारण है जो प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के नेता तक इन मुद्दों से परेशान है, वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं और इस चीज से वो भागते भी रहेंगे। सच्चाई यही है दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों जल्दी ही बीजेपी के कई नेता जो है यहाँ पर छोड़ने वाले हैं पार्टी, बीजेपी को लगेंगे अभी और झटके। दरअसल आपको बता दें टिकट बंटवारे को लेकर जैसे जैसे लिस्ट आ रही है पहली दूसरी, वैसे वैसे पार्टी में बगावतें भी मचती जा रही हैं। बताया जा रहा है बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में भी एक और लिस्ट जारी होगी जिसके बाद बीजेपी में बगावत मच गई है। आपको बताते चले कई और नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल दोस्तों वो टिकट जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग तो बीजेपी को पहली फुर्सत में छोड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है बीजेपी भी क्या करे, टिकट किसको दे वो, या तो वो सिंधिया की पार्टी को टिकट दे दे या फिर अपने लोगों को टिकट दे। और ऐसे में अब बीजेपी की टेंशन दो गुना बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों या तो अपने बारे में सोचेगी या फिर विपक्ष के बारे में। क्योंकि सिंधिया की पार्टी के बारे में सोचा तो बीजेपी के नेता नाराज हो जाएंगे, और ऐसा ही राजस्थान में भी चल रहा है। सीएम के नाम को लेकर बगावत मची हुई है, जहां एक तरफ वसुंधरा राजे का नाम सामने ही नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले बीजेपी में इस बात को लेकर होड़ मची हुई कि अगर वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन। और ऐसे में उनके कार्यकर्ता दोनों के आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि वहां का जो हमें एक नाम समझ में आ रहा है, इसको लेकर दोस्तों एक चीज सामने आई कि पुनिया जो है वो वहां के सीएम फेस हो सकते हैं बीजेपी का। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले इस जगहों पर जहां जहां पर अब लिस्ट जारी होने वाली है वहां से किस किस का पत्ता कटने वाला है, क्योंकि जिसका भी लिस्ट से नाम गायब होगा वो फौरन बगावत करेगा बीजेपी से और दोस्तों पार्टी भी छोड़ेगा। ऐसा ही कुछ हाल जो तमाम पार्टियों का हो रखा है, लेकिन खास करके बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी में जबरदस्त तरीके से बगावत मची हुई है। ऐसा लग रहा है अब कोई बीजेपी में रहना ही नहीं चाहता है, और इसका सबसे बड़ा रीजन सेम है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास तोड़ा है, भरोसा खोया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आजम खान के जेल जाने के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों भड़क उठे जो है यहाँ पर चाचा शिवपाल बोले आजम खान को टारगेट किया है बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों आजम खान को घेरने के बाद अब उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच गई आईटी टीम ने उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचकर दोस्तों तमाम जो जमीन है उसका जो है नब्ती की। बताया जा रहा है उनकी जौहर यूनिवर्सिटी जो है कई जगह से आगे निकली हुई, मतलब जमीन ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों अब आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर नजर है बीजेपी की और खास करके योगी आदित्यनाथ की। साफ दिखाई दे रहा है आजम खान को परेशान करने के लिए ये सब कुछ योगी का बिछाया हुआ जाल है दोस्तों। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे उसके ही बाद से बेचारा आजम खान को एक तरीके से उनका जीना मुहाल कर दिया। मजा तो तब आए जब सरकार बदल जाए और योगी सरकार के सारे कारनामों की, काले कारनामों की लिस्ट निकल कर आए, और जो आजम खान के साथ हो रहा वो योगी आदित्यनाथ के साथ हो। तब दोस्तों समझ में आएगा इनको कि बेचारे किसी को जेल भेजने का मतलब क्या होता है। सिर्फ वो विरोधी हैं इसलिए उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लगाए गए जिनको सुनकर भी आपको हंसी आ जाए। फिलहाल आपको एक ही चीज करना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं इस तरीके की दोस्तों सच्ची और बिल्कुल सही खबर।